Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं तुला राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग यहाँ पर करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली लिब्रास ये कार्ड बता रहा है कि आपने माइंडसेट कर लिया है कि आपको ना स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने करियर पे बनाना है, अपने स्टेबिलिटी पे आप ध्यान देने वाले हो, सेटल डाउन होने की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और पिछले 3 ईयर्स से मे बी आप किसी काम को लेके परेशान चल रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। ये हार्डवर्किंग कार्ड एक्चुअली, तो जो मेहनत आप कर रहे हो ना, तो विद इन 10 डेज आप उससे ज़्यादा ही मेहनत करोगे, क्योंकि आप कुछ गेन करना चाह रहे हैं लाइफ में, कुछ चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में स्पेशली मैसेज आ रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, या जो डिस्ट्रैक्शंस आपके रिलेशनशिप में आ रखे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आपने जो एफर्ट्स लगाए रिलेशनशिप में ना, उसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको भी वो एनर्जीज प्रोवाइड करना चाहिए, वो एफर्ट्स आप पर लगाना चाहिए जो आपने शो किए हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिफरेंसेस आए हैं, या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो किसी पर्सन के द्वारा क्रिएट की गई है। ठीक है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी आफ्टर 3 ऑफ अक्टूबर। आप कोई ऐसा चेंज या ट्रांजिशन देख सकते हैं जो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स गेन कराएगा, फ्रूटेशन में लेके जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का आना एक शेयरिंग काइंड की पर्सनैलिटी रखने का कार्ड भी है। तो शेयरिंग ऑफ इमोशंस, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी रहेगी। एंड कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है कि कब क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे लाइफ के मेजर डिसीजंस लेना चाहिए। तो जब आप में कॉन्शियसनेस बिल्ड होती है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, ऑलवेज राइट होते हैं। देन यहाँ पे आपको ना हो सकता है कि मे बी किसी पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था, मे बी आपके पर्सन में ईगो था, या आपके साथ जो काम करते हैं आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, तो उनमें ईगो जो भी प्रेजेंट था ना, रिलीज होगा। और जब ईगो रिलीज होगा तो ऑटोमेटिक जो मिसकम्युनिकेशन आपके साथ हो रखा था लोगों का, वो मिसकम्युनिकेशन रिलीज होगा। प्रॉपर वे में आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। ये कार्ड आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी लेके आ रहा है, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर आप अगर अपने करियर रिलेशनशिप पे फोकस बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेल्फ पे फोकस बना रहे हैं। सेल्फ इन द सेंस अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन ज़्यादा ही डीपली कनेक्टेड आपसे फील करते हैं, या कोई पर्सन आपके साइड ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, या विद इन 10 डेज आप कहीं जा सकते हैं और कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले और वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। मेन बात है यहाँ पे जो खाली कप प्रेजेंट है ना, इस खाली कप को फुल करने के बारे में आप सोच रहे हैं। तो अगर अभी तक किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर नहीं हो पाए थे ना, आपका विचार बनते हुए नजर आ रहा है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ना सही से डील करना आप स्टार्ट करोगे। तो किंग ऑफ कप्स का आना आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे चीज़ों को लेके आ रहा है जो आपको इमोशनल स्टेबल बनाएगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके आएगा, क्योंकि किंग का कार्ड है तो वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ड होती है। मीन्स आप बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं, टीम वर्क आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और कुछ चीज़ें ना आपके माइंड में कंटिन्यूसली ट्रिगर कर रही हैं। शायद रिलेशनशिप का कोई इश्यू हो सकता है, या करियर का कोई इश्यू हो सकता है ना। तो वो ट्रिगर आपके माइंड में जो चीज़ें कर रही है ना, जिसकी वजह से आप मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या मेजर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। फाइनली आपको ना एक हीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पे कुछ न्यू कनेक्शंस, न्यू बॉन्ड आपके बनते हुए दिख रहे हैं। एज अ फ्रेंड भी आपके कनेक्शन बन सकते हैं, मतलब सोशलाइज आप ज़्यादा हो सकते हैं, या लोग आपसे कुछ एडवाइस लेने भी आ सकते हैं, कुछ बात करने भी आ सकते हैं।
जजमेंट का कार्ड आ गया तो शो कर रहा है कि आपने लाइफ में ना कितने कंप्रोमाइजेस फेस किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्चुअली आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। क्या रियलिटी है आप उसको देखने की कोशिश करोगे। और जजमेंट का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांजिशन ला सकता है ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। तो आपने जो अभी तक मिस्टेक की है, गलतियाँ की हैं, उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आप विचार करने वाले हो। तो मे बी आपको पिछले समय से ना सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बना हुआ था। आप एक एक्शन नहीं लेते हो कि आपको डाउट ज़्यादा क्रिएट हो जाता है ना लिब्रास। जी रिलीज हो रही है और आपकी लाइफ से जो एसेंस मिसिंग चल रहा था वो एसेंस वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं विद इन 10 डेज या स्टेप ले सकते हैं। और नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं, एक ट्रांजिशनल फेस नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, जजमेंट का आना ऐसे सिनेरियो को शो कर रहा है ना जो ऑटोमेटिक वे में क्रिएट होगा। ओके, एक न्यू हॉराइजन्स पे जाने का कार्ड इसको माना जाता है। रिलेशनशिप में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है। तो जो डिफरेंसेस अभी आप दोनों के बीच में आ रखे थे ना, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी, वो प्रॉब्लम्स रिलीज होंगी। स्पिरिट्स गाइड आपको यहाँ पे मैसेजेस डिलीवर करेंगे। तभी मिड में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स था कि आपको ना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं एंजल्स या भगवान, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस बताना चाह रहे हैं। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। मनी वाइज अगर आप वीक चले आ रहे हो तो मनी को सेव करोगे। अगेन ग्रीनरी प्रेजेंट है, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे और एक्चुअली आप वैल्यू करना सीख रहे हैं कि एक एक पेंटिकल आपका कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको सेव कैसे करना है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, इस चीज़ पे आपका ध्यान रह सकता है। वाइट एनर्जी प्रेजेंट है तो पीस आपको दिया जाएगा। यहाँ पर वाइट बर्ड जो आपको बताई जा रही है ना, वो आपके लिए कुछ यहाँ पे ऐसा मैसेज लेके आई है ना जो आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो हर पल आपको एक्टिवेट रहना है, अटेंटिव रहना है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव मोड में जा रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो जो रियलिटी आप देख नहीं पाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 to 9 की एनर्जी आ गई है। जस्ट ट्रपल वे में आप हैप्पीनेस गेन करोगे। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो या रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा ग्रो कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। एक्चुअली वर्ल्ड तो शो ही कर रहा है कि चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। येलोइश मोड में जा रहे हो तो हैप्पी एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है और वर्ल्ड का आना कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कराने का कार्ड भी माना जाता है। सक्सेस को आप गेन कर रहे हो, है ना। जो अनफिनिश्ड वर्क आपका पड़ा हुआ था या पेंडिंग जो आपका काम था उसे आप कंप्लीट करने वाले हैं। या रिलेशनशिप में कुछ डिस्कशन आपका प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं हो पा रहा था तो वो डिस्कशन हो सकता है। लेवल ऑफ अवेयरनेस यहाँ पे बिल्ड होती हुई दिख रही है। मैंने बोला ना अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। तो एक अवेयरनेस जब आप में बिल्ड होगी ना तो ना ऑटोमेटिक अटेंटिव बन जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे किसी नए रिलेशनशिप की या किसी नए पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है। अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन। तो विद इन 10 डेज आप किसी नए पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ये बहुत सारी अप्रिशिएशन का गेन करने का कार्ड है। तो आप अप्रिशिएशन ज़्यादा गेन कर रहे हो, तो कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो ना जो आपको एक बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगा और एक हायर लेवल पे लेकर जाएगा। देखिए लास्ट ऑफ द रीडिंग आ ही गया। लवर्स, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर सिंगल चले आ रहे हैं, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है और पिछले समय से ना आप किसी पर्सन से चाह रहे थे कि एक बॉन्ड आपका मेंटेन हो, डीपर लेवल पे एक कनेक्शन आपका बिल्ड हो या गेट टुगेदर हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो डिवाइनली गाइडेड यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आपको मिलाने का काम कर सकती हैं। तो अक्टूबर मंथ आपका ज़्यादा चेंजिंग मोमेंट्स लेके आएगा। बॉटम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से वही चीज़ है, हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हो। कुछ तो आपका ऐसा काम बन रहा है ना जिसका डिले
अभी तक होता आ रहा था या आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो रिजल्ट आपको दिया जा रहा है। तो इस हैप्पी मूड में अपनी एनर्जीज़ को बनाए रखिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। अभी और एनर्जीज चेक करते हैं लिब्रास। विद इन 10 डेज क्या आ रहा है आपके साइड? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो जो आप नेगेटिव एनर्जीज को एकदम माइंड में बिठा बैठे हो ना, वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। वही यूनिवर्स बोल रहे हैं, अभी भी आपकी सिचुएशन चेंज हो सकती है, ट्रस्ट करिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया चेंज ऑफ प्लेस। तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि कहीं पर स्पिरिचुअल प्लेस जा रहे हो या आप कहीं एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट हो रही है। ट्रैवल का कार्ड है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, यहाँ कहीं ऐसी प्लेस जा रहे हो जहाँ पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो सिचुएशन राइट नाउ चली आ रही है निगेटिव होगी ऑब्वियसली, तो वो चेंज ज़रूर होगी, क्योंकि आप इतना हैडिक बनाते हो ना, तो नेगेटिव सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। तो वो इम्प्रूव होगी, वो चेंज होगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है इनसाइट। तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चीज़ों को आप एनालाइज बहुत अच्छे से कर रहे हो, और जो मेजर डिसीजंस आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, उसको आप ले सकते हैं। अगेन इंट्यूशन की ब्रास, ये 10 दिन ना आप ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअली एक्टिवेट तो रहोगे ही, लेकिन यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस डिलीवर करेंगे। तो हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा नज़र आए, या ड्रीम्स के थ्रू आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं, तो नोटिस करना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे लिब्रास। क्या आ रहे हैं यहाँ पे? जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आई है यूनियन। तो यूनियन का तो लवर्स पहले ही शो कर चुका है कि आप रियूनाइट हो रहे हैं, किसी पर्सन से मिलने की एनर्जीज दिख रही है। फोकस ऑन योर करियर। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं आपको वही बताना चाह रही थी, करियर पे फोकस करिए, ठीक है। और देखते हैं लास्ट में क्या है। माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो ये एक एफर्मेशन है, इसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, तो भी आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। बहुत अच्छे कार्ड्स है लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।